सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफाल्गो स्टूडियो। और आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइस, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि सिंपल प्रेजेंट में एस और ईएस का यूज़ कब करते हैं, कहाँ करना चाहिए, सो डेफिनेटली ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 7 और आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस गाइस। और इसके पहले पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिक और एडवांस, ये सारे लेक्चर्स बिफोर के 6 लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। एंड उसके पहले के जो 7 लेक्चर्स हैं दैट इज डेडिकेटेड टू आर्टिकल। सो आर्टिकल, पास्ट टेंस, ये दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं गाइस। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको अलग लैंग्वेज में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट गाइस। सो डेफिनेटली ये लेक्चर तुम्हें लास्ट तक देखना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इस लेक्चर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हें ग्रामर इंप्रूव करनी है, सो डेफिनेटली तुम्हें टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए, दैट इज IS_grammar, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना और लेक्चर को देखने के बाद लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया, और अगर लेक्चर में क्या अच्छा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। So without wasting time, let's start today's lecture, simple present guys. Let's start. देखो गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हमें एस और ई एस का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। कब हम एस का यूज़ करते हैं, कब हम ई एस का यूज़ करते हैं। तो याद रखो, सबसे पहली चीज़ गाइस कि एस और ई एस हमेशा यूज़ होंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा। बट ये चीज़ तो चलो आगे मैं टेंस में आगे कंटिन्यू करूँगा, बट अभी हम देखते हैं कि कब एस यूज़ करते हैं और कब ई एस यूज़ करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके बाद कंफर्म है कि ई एस यूज़ करेंगे, एंड उनको छोड़कर बाकी सबके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस का यूज़ करते हैं। बट ग्रामर है तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो गाइस, चलो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, अगर कोई हमारा वर्ब है, कोई हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब के लास्ट में लास्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वर्ब का, उसमें अगर वो सी एच आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है, एस एच आ रहा है, एस एस आ रहा है, ओ आ रहा है, या फिर कांस्टेंट प्लस वाई है, मतलब लास्ट में वाई है और उसके पहले क्या है, कांस्टेंट है, या तो फिर वॉवेल है और वॉवेल के बाद क्या है, वाई है। तो देखो, इन सब के साथ, इन टोटल जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के साथ लास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम, ई एस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखता हूँ, लाइक यहाँ पर देखो, तो क्या है हमारे पास, वॉच, वॉच मतलब देखना, तो लास्ट में क्या है, सी एच होगा, तो लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, ई एस यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा, वॉचेस। क्लियर है गाइस, वॉचेस, सॉरी मैंने डबल ई लिख दिया, बट एक सिंगल ई ही होगा यहाँ पे, जस्ट लेट मी इरेज इट एंड देन ओके। सो ये क्या हो जाएगा, वॉचेस। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, गेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेसेस। क्लियर है, कोई डाउट? एक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्स, तो मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सेस। क्लियर है गाइस, मतलब सबके एग्जांपल्स क्लियर हो गए कि अगर हमारे सिंपल प्रेजेंट में कोई वर्ब आता है और वो वर्ब के लास्ट में सी एच होता है, एक्स होता है, एस एच होता है, एस एस होता है, या फिर ओ होता है, और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर नाउन है, सो डेफिनेटली हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर है, ई एस का यूज़ कब करते हैं? नाउ एक वाई की कंडीशन आती है कि वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एल वाई, फ्लाई, ठीक है, और वॉवेल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक स्टे, ठीक है। तो फ्लाई जब आएगा, याद रखना, जब कॉन्सोनेंट आएगा, वाई के पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो क्या लगाएंगे, वाई को हटा देंगे एंड इसकी जगह क्या पुट करेंगे, आई ई एस, यानी क्या हो जाएगा, एफ एल आई ई एस, फ्लाइस। क्लियर है? कभी भी स्काई, स्काइस, तो ऐसा स्काई तो चलो अलग चीज़ है, वो एग्जैक्टली वर्ब नहीं है। तो वर्ब के केस में मैं बता रहा था कि जो फ्लाई है वो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। बट अगर वॉवेल आता है देन हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, प्लस एस का यूज़ कर लेते हैं सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेस। क्लियर है गाइस, एस और एस अच्छे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया सो एक बार और रिपीट कर लो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।
सिंपल सा रूल है, अगर वर्ब के लास्ट में सी एच है, एक्स है, एस एच है, एस एस है, ओ है, सो वी यू शुड गो विद ई एस। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है सो वाई को हटा के आई ई एस का यूज कर लेंगे। अगर वॉवेल के प्लस वाई है सो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एस यूज कर लेंगे। क्लियर है? एस और ई एस समझ में आ गया। कहाँ यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ, जिसमें हम 4 सेंटेंसेस मैंने कहा था देखेंगे। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? देखो, हेल्पिंग वर्ब मेन मैटर करती है हर जगह, बट यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में क्या ऐड ऑन करना होता है? एस और ई एस। किसके बिहाफ पे? अगर ये सब्जेक्ट जो होगा हमारा, ये क्या होगा? सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे, और प्लूरल में नहीं यूज करते। प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस? बट इसको पहचानते कैसे हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए सिंपल, या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाओ, सो डेफिनेटली वो सेंटेंस किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट का। बट मुझे एक चीज़ बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये सेंटेंस हम किस सेंस में फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने पास्ट वाले में बताया था कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बीती होती है तो क्या यूज़ करते हैं? जो रिसेंटली खत्म हुई रहती है, रिसेंटली पास्ट में बीती होती है, सो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? अगर कोई सेंटेंस डेली होता है, या कुछ एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है, या तुम्हारी डेली रूटीन में होता है, सो उस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट में ड्रॉ करते हैं गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। कैसे? जैसे मैं रोज नहाता हूं। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं रोज नहाता हूं। ये क्या है? डेली रूटीन का काम है ना मेरे, एक टाइम इंटरवल के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा नहाता रहता हूं, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मेरे नहाने की जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। तो कभी भी कोई ऐसा वर्क जो कंटिन्यूअसली एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे मैं नहाता हूं, सो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आए। ठीक है? अब एक चीज याद रखना, आई वर्ब क्या है यहाँ पे? बात। आई बात। रोज नहाता हूं, डेली। आई बात डेली। अब मुझे एक बात बताओ, आई तो सिंगुलर है, बट इसके साथ मैंने एस और ई एस क्यों नहीं लगाया गाइस? तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई को हम कंसीडर करते हैं एज अ प्लूरल। सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं, नॉट इन ऑल केस। आई के साथ कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया गाइस? आई के साथ कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हम मान के चलेंगे कि जो आई है हमारा, वो क्या है? प्लूरल है। आगे के रूल्स में भी पता चलेगा क्यों प्लूरल मान रहा हूं। तो सिंपल सी चीज है, एक्सेप्शन है ये। आई को कभी भी हम सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर नाउन की तरह या सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर नहीं करते। सो यहां क्या हो गया? आई बात डेली। वो रोज स्टडी करता है। ही यानी वो, ही या सी, हमें नहीं पता जेंडर क्या है। सी स्टडी, STUD, वाई। वाई आ रहा है, वाई के पहले डी आ रहा है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आता है सो हम क्या यूज करते हैं? वाई को हटा के IES का यूज करते हैं। सो ही स्टडीज डेली, वो रोज स्टडी करता है। क्लियर है गाइस? और अगर हिंदी रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो ता है, ती है, ते हैं, ये सारे वर्ड्स जब लास्ट में आते हैं किसी भी सेंटेंस के, सो हम मान के चलते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट के हैं। सो आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का तुम्हें कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव का पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड एस और ई एस को भी कैसे लिखते हैं, कब हम एस यूज करते हैं, कब ई एस यूज करते हैं, ये भी प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? सो अब बढ़ेंगे हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करा जाता है। सो गाइस, नेगेटिव बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहला क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है? वर्ब के पहले देखो क्या यूज हो गया? नॉट, देन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गाइस मैटर करती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डू या डस, डू या फिर डस। क्लियर है? अब कब डू का यूज करते हैं, कब डस का यूज करते हैं? डू का यूज कब करते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्लूरल।
इंक्लूडिंग आई। क्लियर है? आई भी होगा तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। और डस का यूज़ कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। क्लियर है? सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होते हैं एग्जैक्टली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर गाइस तुम्हें इस सब्जेक्ट में कौन सा सिंगुलर होता है, किसको हम प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, अगर माइनर सा बिल्कुल .1 भी अगर डाउट हो ना, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, उन सारे के तुम्हें वीडियोज़ बनाकर जरूर अपलोड करूँगा गाइस। डेफिनेटली मतलब अगर ग्रामर पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि तुम्हें 100% ग्रामर क्लियर करनी है। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। सो बात समझ में आ गई? यहाँ क्या हो गया? डू किसके साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई, क्योंकि मैंने अभी बताया था आई को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और डज का यूज़ कहाँ करते हैं हम? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। क्लियर है? सो देखो यहाँ पे रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज एंड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या बनाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया था इसके पहले वाले में, आई बाथ डेली, बट मैं तो नहाता हूँ, सो मैं तो नहीं लूँगा ये सेंटेंस। तुम रोज़ नहीं नहाते हो। सेंटेंस क्या मैंने ले लिया? तुम रोज़ नहीं नहाते हो। क्लियर है? अब इसको बनाते हैं ग्रामर। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किस में आता है? प्लूरल में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब मैं सिंपल पास्ट करा रहा था तो मैंने बताया था यू को तुम और तुम लोग दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। सो यू क्या हो जाएगा? यू डू नॉट टेक बाथ डेली। अब तुम्हें पता है टेक मैंने क्यों लगाया? अगर नहीं पता तो एग्जैक्टली गाइस प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देखना, टेंस को स्टार्टिंग से देखना, फर्स्ट लेक्चर से देखना टेंस के, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बात ना लगाकर टेक क्यों लगाया है। क्लियर है? सो चलो ये सेंटेंस समझ में आ गया। सो गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जांपल को कैसे फॉर्म करना है। लाइक वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है। सिंपल सा सेंटेंस है, वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता, मतलब आदत है उसकी, डेली रूटीन है, या एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता, तो वो है, यानी हम ही और सी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे लिखा है खेलता है, सो डेफिनेटली हमें पता है कि वो मेल है। सो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। क्यों? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? डज का यूज़ करते हैं। सो ही डज नॉट प्ले विद हिज ग्रैंडफादर। क्लियर है? वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है गाइस। सो क्लियर हो गया कि कब हम डू का यूज करेंगे एंड कब डस का यूज करेंगे गाइस। वेरी क्लियर। सो अगर कोई डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि इस लेक्चर में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा? एस और यस सीखा, अब डू और डस का यूज करना भी सीख लिया। सो सारे के सारे स्टेप्स बहुत ईजी होते जा रहे हैं एंड डेफिनेटली हमने सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या कर लिया? फिनिश कर लिया गाइस। अब हम बढ़ेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो गाइस इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस करते हैं ना, डेली रूटीन को लेके, डेली हैबिट्स को लेके, या फिर एक टाइम इंटर वाले क्वेश्चंस, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल सा रूल है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, फॉर्मेट सबका सेम होता है। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएंगे। देखो WH वर्ड क्या होते हैं? सबको पता है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। देन डू या डज नॉट, सॉरी डू या डज का यूज कर लेंगे हम, ठीक है। देन क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू और डज कब यूज करते हैं? ये एब्सोल्युटली तुम्हें पता है। डू का यूज कब करते हैं हम? प्लूरल नाउन के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज कब करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर है? सो सेंटेंस बनाता हूँ, सेम यही सेंटेंस लेते हैं। पहला वाला, तुम रोज नहाते हो, तो सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम रोज नहाते हो? क्या तुम रोज नहाते हो? क्या तुम रोज नहाते हो? तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या वर्ड पहले आया है, यानी जब हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आता है, सो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी हम क्या लिखेंगे? तुम क्या होता है? यू क्या है? प्लूरल है, सो क्या हो जाएगा? डू यू बाथ
डेली, या डू यू टेक बाथ डेली। क्लियर है गाइस? तो सेंटेंस फॉर्म हो गया डेफिनेटली। एंड सेकंड सेंटेंस हमारा क्या था, वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है। तो सिंपली इसको हम बना लेते हैं कि वो अपने दादाजी के साथ क्या खेलता है। ठीक है, यानी वो अपने दादाजी के साथ क्या खेलता है, क्वेश्चन मार्क। सो देखो यहां पर क्या है, जो क्या वर्ड है वो बीच में आया है, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो अब WH से स्टार्ट होगा। सो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉट। क्या हो जाएगा गाइस, वॉट। फिर क्या हो जाएगा, डू या डस, वो है, यू है, ठीक है, सॉरी वो ही के लिए होता है, सो क्या हो जाएगा, डज। वॉट डज ही प्ले विद हिज ग्रैंड फादर। क्लियर है, वो अपने दादाजी के साथ क्या खेलता है। अब यही सेंटेंस होता कि क्या वो अपने दादाजी के साथ खेलता है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, डज ही प्ले विद हिज ग्रैंडफादर। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इंट्रोगेटिव तक। आगे बढ़ें, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है सो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे गाइस जरूर क्लिक कर देना। एंड द लास्ट सेंटेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो क्या है हमारे पास, देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और एज वेल एज नेगेटिव फीलिंग भी आती है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सबसे पहली चीज़ तो रूल्स तो देखो सेम होने वाले हैं। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले तो WH ही आएगा। WH के बाद अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है सो डू और डज नॉट तो डेफिनेटली आना ही है। देन सब्जेक्ट आएगा, और मैंने हमेशा बताया है फर्स्ट वर्ब जो भी होती है उसके पहले क्या आता है, नॉट आता है। तो वर्ब के पहले नॉट आ गया, देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, रूल्स में कोई डाउट है इसमें, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई डाउट है। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो चलो सेंटेंस फॉर्म करते हैं विद एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1 गाइस, सेंटेंस हमने देखो यहाँ पे क्या बनाया था, क्या तुम रोज नहाते हो। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। देखो क्या है, सेंटेंस हमारा फॉर्म हो गया जिसमें हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं एंड एज वेल एज नॉट भी आ रहा है। तो क्या हमारा क्या है, सेंटेंस के सबसे पहले है। सो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, डू या डज से। तुम हमारा सब्जेक्ट है यानी यू, सो यू के साथ क्या यूज करते हैं, डू। डू यू नॉट बाथ या टेक बाथ डेली। क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल फॉर्म करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 2, सेंटेंस देखो पिछले वाले में हमने क्या लिया था, वो अपने दादाजी के साथ क्या खेलता है। तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं, क्या वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है। क्या वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है। क्या वर्ड फिर से पहले आ गया, सो हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे इस बार। डज ही नॉट प्ले विद हिज ग्रैंडफादर। क्या वो अपने दादाजी के साथ नहीं खेलता है। क्लियर है गाइस, यहां तक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। सेंटेंस को देखते ही एक बार में पहचान लोगे और एज वेल एज इसके रूल्स भी फाइंड कर लोगे गाइस। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारा पास्ट टेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके लेक्चर्स जाके जरूर देख लेना, ठीक है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। और इसके साथ जब पास्ट टेंस खत्म हो तो प्रेजेंट स्टार्ट करना, ये प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस है गाइस। तो डेफिनेटली बिल्कुल मन लगा के देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैंने तुम्हें बताई है, लाइक एस और ईएस कब यूज़ करते हैं, डू और डस कब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इस टेंस को इंपॉर्टेंट बनाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट को पढ़ने के लिए गाइस। सो आई होप आज का लेक्चर तुम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना अगर तुम्हें अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना है गाइस। दैट इज _grammar।
डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि कभी भी ग्रामर की वीडियो आए या फिर लाइव सेशन हो, सो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू वांट द मेंटी क्विज ऑफ ग्रामर, सो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना। वेरी सून आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इट। सो मीनवाइल आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.